नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। अभी महाराष्ट्र के नासिक में हूँ और नासिक में ही 12 ज्योतिर्लिंग में एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम हैं और यहीं 4 कुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एक नासिक है। तो नासिक कुंभ स्थल में जाके, जहाँ कुंभ लगती है, वहाँ जाके स्नान करने के उपरांत श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम दर्शन किया और श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम दर्शन के करने के उपरांत यहीं समीप में ही श्री ब्रह्मगिरी पर्वत स्थित है और ब्रह्मगिरी पर्वत पर बहुत सारे गुफाएं हैं। इतिहास के अनुसार श्री गोरखनाथ जी महाराज जी ने, जो नाथ संप्रदाय के जो महंत थे, वो श्री गोरखनाथ जी महाराज ने यहीं पर अपने पाप से मुक्ति हेतु इसी गुफाओं में तप किया था और पाप से मुक्त हुए थे। और इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही माँ गोदावरी नदी जी का जो उद्गम स्थल है यहीं है, यहीं पास में ही है माँ गोदावरी नदी जी का उद्गम स्थल। तो मैं वहाँ भी गया। ट्रैकिंग करने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। बचपन भी मेरा पहाड़ों पर्वतों में ही बीता है और पिछले सावन में ही मैं बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम यात्रा करके आया हूँ। वहाँ भी एक लंबी ट्रैकिंग होती है और यहाँ भी ब्रह्मगिरी पर्वत पर भी करीब करीब 4 से 5 घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद इस गुफा के समीप पहुँचा हूँ, जहाँ श्री गोरखनाथ जी महाराज ने अपने पाप बोध से मुक्त हेतु तप किया था। ये आप देख सकते हैं गुफा, इसी गुफा के समीप उन्होंने तप किया था। हालांकि यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और ये ट्रैकिंग करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा था। नमस्कार साथियों। अभी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम दर्शन करने के उपरांत और यहीं नासिक में ही 4। नमस्कार साथियों। अभी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम दर्शन करने के उपरांत यहीं समीप में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित हूँ। ब्रह्मगिरी पर्वत का इतिहास यह रहा है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही माँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहीं अभी माँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल समीप में है और इस पर्वत पे बहुत सारे गुफाएं भी हैं और इतिहास के अनुसार श्री गोरखनाथ महाराज जी ने भी इन्हीं गुफाओं में अपना तपस्या कर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये महनगिरी पर्वत और यहीं समीप में जो गुफाएं आपको नज़र आ रही है, यहीं श्री गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की थी। यदि आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप यहाँ आ सकते हैं। मुझे तो ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है और मैं नीचे से लगभग 4 से 5 घंटे की पैदल यात्रा कर, यानी ट्रैकिंग कर, ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊंचाई पर पहुंचा हूं। और भी यहाँ बहुत सारे घूमने लायक बहुत सारे गुफाएं हैं। सभी गुफाओं का दर्शन कर, सभी गुफाओं को जानकर, देखकर फिर यहाँ से जाऊंगा और करीब करीब इसमें मुझे और अभी 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद नीचे उतरने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, यानी कि 5 से 6 घंटे मुझे यहाँ से नीचे उतरने में लग जाएंगे। माकड ते बघ बाबा माकड दाखवत होते.